अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम इस जो बनाएंगे उसके लिए हमने पीसेस कटिंग कर लिए। देखो 2 मेन फैब्रिक है और 2 राइस बैग है और 4 हमने लिए हैं लाइनिंग वाला पीस। इस तरह से सबसे पहले देखो ये मेन फैब्रिक है, उसे हम बराबर रखेंगे और ऊपर से ये देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 6 इंच और लंबाई मैंने ली हूँ 9 इंच। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और दूसरे साइड भी हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा देंगे। और ये जो हमने निशान लगाए हैं सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। इसके बराबर हम देखो सब कट कर लेंगे। ये हमारा राइस बैग है और इस तरह से लाइनिंग वाला पीस है और ये हमने 2 ज़िप लिए हैं। सबसे पहले देखो ये नीचे हम राइस बैग इंसर्ट करेंगे, ये देखो। उसके बाद हम ज़िप रखेंगे, उसके बाद हम लाइनिंग वाला पीस लेंगे। ये देखो अब यहाँ हम ऊपर इस तरह से इसे बराबर रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे और इस तरह से बैक करने के बाद ऊपर टॉप स्टिच करेंगे और उसके बाद हम मेन फैब्रिक रखेंगे, राइस बैग रखेंगे और पीछे साइड ज़िप के बाजू में हम लाइनिंग वाला पीस रखेंगे और ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये हमने स्टिचिंग की दूसरा भी इस तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो ये ऊपर वाला हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद देखो ये जो मैंने बताई थी 2 इंच जो हमने कटिंग किए हैं वो रखेंगे। उसके बाद राइस बैग जो है वो रखेंगे और यहाँ से लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, इसे भी स्टिच करेंगे और ऊपर इस तरह से नीचे लाइनिंग वाला पीस लेकर यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर दी है। रनर इंसर्ट करेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा पीसेस है जो हमने कटिंग कर लिए हैं और सेम उसी तरह से हमने दूसरा वाला पीस भी रेडी कर लिए हैं। इस तरह से अब हम एक और ज़िप लेंगे और दोनों के लिए जो लाइनिंग वाला पीस था वो लेंगे। सबसे पहले देखो हम इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमारी स्टिच हो गई है और इसे बैक करेंगे, ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा वाला है ये देखो ज़िप हम ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से और स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बराबर करके टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर ली है। अब रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो रनर इंसर्ट करने के बाद इसे इस तरह से बराबर रखेंगे और नीचे सबसे पहले स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमारी नीचे स्टिचिंग हो गई है और मैंने पाइपिंग कर ली हूँ ताकि उसका रेशा बाहर ना आए। अब इसे हम इस तरह से करेंगे। ये देखो अब एक हम इस तरह ये स्टेप जो आप अपने अकॉर्डिंगली मुझे जितना चाहिए देखो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3 इंच और इस तरह से लंबाई मैंने ली हूँ 46 इंच ली हूँ, सॉरी। इस तरह से सबसे पहले देखो इसको अटैच करेंगे कैसे। इस तरह से हम नीचे हम इस तरह से सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से इसके साथ अटैच करेंगे। उसके बाद बैक करेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ पे स्टिच करेंगे। ऊपर जब हमारा स्टिचिंग होगा उसे स्टिच कंप्लीट करने के बाद दूसरे साइड भी सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। ये देखो बहुत ही बेहतरीन से 3 पॉकेट वाला हमारा बैग रेडी हो गया है। ये देखो इस तरह से ये हमारी पॉकेट है। दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से हमारी पॉकेट आई है और इस तरह से ये हमारी मेन पॉकेट है। ये यकीनन बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसे हम बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं। आप इस स्टेप को अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। वैसे ये इतना मुझे इतना चाहिए था तो इस तरह से इस हिसाब से बहुत परफेक्ट है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।